हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 का तृतीय पाठ है डिजी भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। क्लिक का मतलब आप समझते हो, जैसे मोबाइल पर लिंक पर क्लिक किया, किसी चीज़ को वीडियोस को देखने के लिए क्लिक किया, ये वही क्लिक है। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि आजकल विज्ञान ने कितनी उन्नति कर ली है और उसके आधार पर ये पाठ है हमारा डिजी भारतम। तो इसका अनुवाद अब हम करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आजकल संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया के नाम से इसकी चर्चा सुनी जाती है, या डिजिटल इंडिया चर्चा में। अस्य पदस्य क्या भाव है, इस पद का क्या अर्थ है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसा हमारे मन में प्रश्न आता है कि भाई ये डिजिटल इंडिया क्या है। तो ऐसा हमारे मन में प्रश्न उठता है, जिज्ञासा उठती है, क्या है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन के साथ, समय के परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी बदल गई है, परिवर्तित हो गई है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक है। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, और विद्या को वेद परंपरा के द्वारा कहा गया था, ग्रहण किया जाता है। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, और उसके बाद तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर भी लिखने का कार्य आरंभ किया गया। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तन काले यानी समय के परिवर्तन होने पर कर्गदस्य लेखन्या च, कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी मनोभावों को कागज के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण कंप्यूटर के आविष्कार से लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकिता सती यानी छपी होने के कारण बहुत काल तक, लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा अपि पुनरपि अग्रे गता, और वैज्ञानिक गतिविधियों से प्रगति की जो यात्रा है हमारी, जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, वो भी बहुत आगे चल रही है। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। संगणक नामकेन यानी कंप्यूटर नामक यंत्र से संभव है। और यहाँ पर बेटा एक मिनट, ये टंकण यंत्र था, यह है टाइप की मशीन या टाइप के आविष्कार से सभी लिखित सामग्री छापी गई और बहुत समय तक सुरक्षित रही। लेकिन आजकल जैसे जैसे प्रगति आगे संभव हुई, तो अब कंप्यूटर नामक यंत्र से ये सब संभव है। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते समय। कर्गद उद्योगे, कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने के कारण वृक्षा कर्तयन्ते, पेड़ काटे जाते थे। परम लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। लेकिन कंप्यूटर के अधिक
से अधिक प्रयोग के कारण वृक्षों के काटने में न्यूनता होगी, कमी होगी, ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि उसमें कागज का प्रयोग नहीं होगा तो वृक्षों को नहीं काटा जाएगा। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, और इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में भी महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। देखो बच्चों, अधुना आजकल, आपणे बाजार में, वस्तु क्रियार्थम वस्तु को खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति रुपयों की जरूरत नहीं होती। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। इन कार्डों ने सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपने पैसे इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। वित्तकोशस्य, वित्तकोशस्य का अर्थ है बेटा बैंकस्य, बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक के सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपादनते, कंप्यूटर के माध्यम से संपादित किए जाते हैं, यानी सब कुछ इंटरनेट से आजकल संभव है। बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुविधा अनुप्रयोग, अनेक प्रकार के अनुप्रयोग का मतलब होता है ऐप, जिनको आजकल हम ऐप बोलते हैं। मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति, मुद्राहीनाय यानी पैसे से रहित, विनिमय विनिमय के लिए यानी किसी वस्तु को खरीदने के लिए सहायका संति सहायक है। अनेक प्रकार के ऐप है जो बिना पैसे के हम सामान खरीद सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करनीया भवेत्, कहीं पर यात्रा करनी हो, यात्रा के लिए जाना हो तो रेल यान यात्रा पत्रस्य यानी रेल की टिकट, वायुयान यात्रा पत्रस्य हवाई जहाज की टिकट, अनिवार्यता अद्य नास्ति, आजकल इनकी उपयोगिता, जरूरत, आवश्यकता नहीं है। अनिवार्यता का मतलब जरूरी नहीं है कि हमारे हाथ में हो। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, सभी पत्र हमारे चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल पर ईमेल इति स्थाने, ईमेल के स्थान पर सुरक्षित होते हैं। यानी संदृश्य वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम गृहणीमः, जहाँ पर यानी संदृश्य जिनको दिखा करके वयम हम सुखपूर्वक यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि, हॉस्पिटल में भी, उपचारार्थम उपचार के लिए, रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, वहाँ पर भी क्या रुपयों की जरूरत नहीं समझी जाती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते, सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से शुल्क दिया जा सकता है, यानी कार्डों के माध्यम से पेमेंट की जा सकती है। तद्दिनम नाति दूरम, वह दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। कहते हैं कि तद्दिनम नाति दूरम, वह दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय, केवल मोबाइल फोन लेकर के सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्य में, सभी कार्यों को सिद्ध करने में सफल होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्रपुटके का अर्थ है बच्चों जेब में, रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, पठनार्थम पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की आवश्यकता लगभग अब समाप्त प्राय भविष्यति, समाप्त प्राय सी हो जाएगी। लेखनार्थम
अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थं शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका के लिए, कर्गदस्य वा कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान की खोज के लिए, शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति शब्दकोश की यानी जो हमारी डिक्शनरी होती है उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग के ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य किसी मार्ग दिखाने वाले मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। ये सब एक ही यंत्र के द्वारा किया जा सकता है। शाकादि क्रियार्थम साग सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम और रेस्ट हाउस में या विश्राम घरों में कमरा कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम चिकित्सालय अस्पतालों में शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम विद्यालय और महाविद्यालयों में भी फीस देने के लिए, किम बहुना दानमपि दातुम और ज्यादा क्या कहे दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्रमेवलम केवल हमारा मोबाइल फोन ही पर्याप्त है। यानी कहीं भी आपको दान देना हो, कोई चीज़ खरीदनी हो, आप सब कुछ ऑनलाइन डिजिटल के माध्यम से कर सकते हैं। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्याः अग्रे सरामः। डिजि भारतम इति डिजिटल इंडिया, इसके लिए अस्याम दिशि इस दिशा में हम भारतीय द्रुतगत्या तेज गति से अग्रसरा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, ये डिजि भारतम अपना पाठ, इसका अनुवाद पूरा हुआ। इसमें कुछ कठिन शब्द अवश्य हैं, लेकिन इनमें ये कठिन शब्द जो हैं शब्दार्थों में दिए गए हैं और उनको देख करके पाठ को आसानी से समझा जा सकता है। फिर भी अगर आपको कहीं कोई इसमें समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। ओके, बाय बाय।